दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को पाली लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। ऐसे में हमारे मोजो रिपोर्टर की टीम ने अरावली की पहाड़ियों के बीच में सकड़े रास्तों से पाली लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश किया और पाली लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं। वहीं बीजेपी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे जीत की उम्मीद भी कर रही है। हालांकि यहां की जनता कई बार बीजेपी को भी झटका देने में पीछे नहीं रही है। बीजेपी के पीपी चौधरी यहां से सांसद बने और इस बार भी बीजेपी ने पीपी चौधरी को तीसरी बार मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को चुनाव में इस बार उतारा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जनता क्या फैसला सुनाएगी और उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, जाना हमारे मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया ने। दिखाते हैं आपको। मोजो रिपोर्टर की टीम आज पहुंच रही है पाली लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर और यहां आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाली में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, क्या यहां पे ज़मीनी हकीकत है और क्या ज़मीनी मुद्दे हैं। तो हम आप प्रवेश कर रहे हैं राजसमंद से पाली लोकसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम मौजूद हैं पाली जिले के अंतिम गांव पे। ये जो है राजसमंद से पाली में जैसे प्रवेश करते हैं तो ये जिंजाड़ी ग्राम पंचायत है और ये अंतिम गाँव भी है। यहाँ अगर कहें तो ऐसा है, पूरा जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे आसी अभ्यारण्य क्षेत्र भी लगता है। और यहाँ अगर बात करें तो ये एक ऐसा गांव है जो जिला मुख्यालय से करीब कहे तो पाली लोकसभा क्षेत्र का भी सबसे अंतिम गांव है। अगर कहें यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हैं तो क्या ये पाली लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो क्या हालात हैं यहाँ पे और कैसा ये गांव जो है सबसे लास्ट गांव है इस पाली जिले का? पाली जिले का ये अंतिम ग्राम पंचायत है और इधर से भी राजसमंद और अजमेर का सीमा है। इस तरफ से भी लास्ट है और इस तरफ से भी लास्ट है। तो क्या है लोकसभा चुनाव की स्थिति? लोकसभा चुनाव यहाँ तो हमारे तो ये मंगरा क्षेत्र जो है शुरू से ही बीजेपी को वोट देता आया है और अभी भी जो है बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा। यहाँ कांग्रेस का मेरे हिसाब से यहाँ पर बूथ भी या एजेंट भी नहीं बैठेंगे। इसका क्या वजह है? क्या ये जो लास्ट गांव है और इसमें क्या आप लोगों की जो स्थानीय मुद्दे क्या है और क्या लोकल मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे तो ये हैं साहब, हमारे मंगरा क्षेत्र है। मंगरा क्षेत्र में लोगों को एक्चुअल में अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक लाइट वगैरह नहीं थी, लेकिन एमएलए साहब ने और सहयोग किया है एपीपी साहब ने, तो अभी हमारे वो लाइट की एनओसी मिल गई है और टावर का भी काम बहुत जल्द अब चालू हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ मौजूद है? अभी लगभग यहाँ मगरा क्षेत्र में समस्या है, नीचे के क्षेत्र में तो लगभग यहाँ पंचायत के आसपास में छोटे मोटे सारे काम हमारे मैं पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हूँ, तो हमने यहाँ पर जो सारा जहाँ जो आसपास का जो भी विकास का कार्य था, जो हमने बहुत 5 साल में अच्छे काम करवाए हैं, ये सब बैठे हैं, इन सबसे पूछें आप। ये पूरे लोकसभा में क्या मुद्दे हैं जो चल रहे हैं? मतलब ये मेन चीज़ तो ये है साहब कि अभी मोदी जी के फैक्टर के आधार पर वोट मिल रहे हैं। मेन जैसे मोदी जी को देख के लोग वोट दे रहे हैं। पाली लोकसभा के हम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और जानते हैं कि आज यहाँ क्या स्थितियाँ हैं, क्या चुनाव की स्थिति है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है अगर कहें पाली लोकसभा? मैं तो अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि जैसे भारत में सभी त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, राखी, ईद, वैसे ही ये एक लोकतंत्र का त्यौहार है, इसको सभी को मनाना चाहिए। क्या माहौल है यहाँ लोकसभा? यहाँ बीजेपी का माहौल है। क्या वजह? कारण आएगी, कारण अच्छा काम कर रही है बीजेपी। क्या भाई गाँव का क्या माहौल है, क्या मुद्दे क्या हैं लोकल? समस्याएं तो खूब है, युवाओं के अंदर जो भी है, देश की बड़ी स्तर की भी समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी गवर्नमेंट का कुछ कह नहीं सकते। अभी लोगों में लोकल मुद्दा क्या है यहाँ? लोकल मुद्दा तो महंगाई वगैरह लोगों में यही है। कब से कोई नगर पालिका भी मांग हो रही है, यहाँ कॉलेज खुलवाने की मांग हो रही है, तो यही है कि एक बार फिर अगर मोदी सरकार बनती है तो हमारी ये मांगें पूरी हो सके, क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार थी तो ये मांगें पूरी न कर सके। अब हमें आशा है कि भी आगे ये
हो सकेगा काम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाली लोकसभा क्षेत्र के सोजत क्षेत्र में। ये सोजत जो है मेहंदी नगर के रूप में, यानी ये पूरे देश में मेहंदी जो है वो उपलब्ध कराती है, देश और दुनिया में भी। और इस वक्त मैं एक परिवार से, जो कि अभी कह सकते हैं अपने परिवार पे मौजूद है आवास पे। सर, हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है इस अभी पाली लोकसभा में? सर, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है लोकसभा का। क्या स्थिति लगती है, कौन है, कांग्रेस से कौन है यहाँ पे, बीजेपी से कौन है, और आप लोगों को क्या लगता है यहाँ लोग आते हैं प्रचार करने, क्या है? हाँ, आते हैं सर, आते हैं, बीजेपी से आता है, कांग्रेस से भी आता है, दोनों के प्रचार जोर शोर से। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सर देखो ज़्यादा तो मोदी जी का ही है और बीजेपी के प्रचार। पाली लोकसभा में क्या स्थानीय मुद्दे हावी हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो? राष्ट्रीय मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है पब्लिक कि राष्ट्रीय मुद्दों पे मोदी जी ने क्या क्या काम किए, कितना अच्छा काम किया, देश को कितना आगे ले गए, वो काफ़ी हावी है लोगों में। आपके हिसाब से क्या सोचते हैं, और महिलाएं क्या सोचती है चुनाव के बारे में? एक तो देखिए कि जो चुनाव है, आपने इतने सालों से चुनाव देखे, कुछ बदलाव देखा क्या चुनाव में? नहीं, बदलाव तो देखा है, मोदी जी का ही है सब। मतलब कुछ तो मुद्दे होंगे, कुछ तो सुनते होंगे ना आप, घर में चर्चा होती है, कुछ तो बात होती होगी कि चुनाव को लेके क्यों पसंद करते हैं लोग, या क्या टीवी देखते हो इसकी वजह से? मोदी जी ने जो भी ये बनाई है तो वो सब कुछ सही है। ऑनलाइन सिस्टम सबसे बढ़िया लगा है, ये वाला सबसे बढ़िया लगा ऑनलाइन वाला। और महिलाओं के लिए कुछ पता है? महिलाओं के लिए जो योजनाएं जो भी बताई है और जो दी है तो वो सही है। युवाओं के रूप में कहे तो क्या हालात है? अभी हालात बराबर है, पर मेरे हिसाब से सेंटर की राजनीति से बीजेपी थोड़ी मजबूत है। लोकल लेवल पे दोनों नेता ठीक है, पर सेंट्रल के हिसाब से बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। मुद्दे यहाँ छाए हुए हैं अभी पाली में मेन तो पानी का है भाई। जोई वाला अभी हाल पास हुआ ये ना अभी आया पूरा। जोई अगर पाली में पूरा हो जाए तो पाली जिला पूरा निहाल हो जाएगा। जोई पाली से जो बाहर जाते हैं यहाँ जोई पूर्ण अगर पूरा हो जाए तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी चुनावी मुद्दे क्या छाए हुए हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे छाए हुए हैं या लोकल मुद्दे? कहीं पे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कहीं पे लोकल मुद्दे भी है, दोनों है। लोकल मुद्दा मेन जो है पूर्ण बना, और शिक्षा का जैसे पाली में प्रॉपर कोई बड़े आईटी जैसे एकदम से सीख कर एकदम पिछड़ा ही रहता, शिक्षा की वजह एकदम आगे आ गया। पाली में शिक्षा वगैरह कोई इतना ज़्यादा बड़ा है स्कोप है नहीं। तो आपको क्या लगता है इन चुनाव में कौन मजबूत रहेगा? मजबूत है यूँ क्या, थोड़ी बीजेपी लग रही है कि वो आगे सेंटर में उनका अच्छा है, यहाँ कांग्रेस का सेंटर में थोड़ा नहीं है।